नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। एक बार आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आप सब कैसे हैं। अ, तो आज जो हमारा है, जो जो हमारा अभ्यास 2C था ना, उसका पार्ट 2 वाला, यानी कुछ पोर्शन रह गया था। अब उन क्वेश्चनों को हम देख लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर भी इन क्वेश्चनों को सॉल्व करें। और यहाँ पर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, बता रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 49 यानी 4931 में जोड़ दिया जाए तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। पहले यहाँ पर देखेंगे ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है हमें। मान लिया हमारे पास कोई संख्या ले लेते हैं हम, 21 ले लेते हैं, छोटी संख्या सबसे पहले। अब अगर तुमसे बोलें कि इसमें कितना जोड़ा जाए, यानी इसमें कितना जोड़ा जाए कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, तो अगर हम इसमें 4 जोड़ दें, कितना 4 जोड़ दें, तो ये हो जाएगा हमारा 25। और 25 यानी 5 का वर्गमूल होता है, किसका, 5 का वर्गमूल। 5 का वर्गमूल होता है 25, यानी तो हमने कितना जोड़ा इसमें, 4। यानी अगर संख्या इसमें 4 जोड़ दें तो ये संख्या क्या हो जाएगी, हमारी पूर्ण वर्गमूल हो जाएगी। अब इसी तरह से सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे और देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम पिछले क्वेश्चनों में भाग भी द्वारा वर्गमूल निकाल लेते हैं। यहाँ पर भी हम भाग भी द्वारा वर्गमूल निकाल लेंगे अपनी संख्या का। सो हमारी यहाँ पर संख्या क्या है, तो यहाँ पर संख्या हमारी है 4931। तो इसका भाग भी द्वारा हम निकालेंगे वर्गमूल, जैसा कि हम पिछले क्वेश्चनों में करते रहते हैं। सबसे पहले संख्या के पीछे से हम जोड़े बनाते हैं। तो यहाँ पर 2 जोड़े बने संख्याओं के हमारे, और दिख ही रहा है क्योंकि 49 है हमारा, तो 49 तो हमारा 7 से करता है, यानी 7 से कट गया, यानी 7। जब 7 यहाँ पर लिखा तो 7 हमको यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा, और 7 7 7 49 हो गया, तो यहाँ पर भी 49 हो गया हमारा। अब क्या हुआ, इस 49 में से ऊपर वाले 49 में से नीचे वाला 49 घट गया। अब यहाँ पर बचा कितने वैल्यू बची हमारी 31 बची। तो वैल्यू बची हमारी 31, और यहाँ पर 7 और 7 जुड़कर हो गया कितना हमारा, 7 और 7 जुड़कर हो गया हमारा 7 सत्ते, यानी 7 7 जुड़कर हो गया हमारा 14। अब हम पहाड़ा कितनी बार पढ़ें, क्योंकि यहाँ तो वैल्यू हमारी कम पड़ रही है और यहाँ पर ज़्यादा पड़ेगी। क्योंकि अगर हम यहाँ पर एक बार पढ़ेंगे, एक बार जब एक बार पढ़ेंगे तो यहाँ पर भी हमारा 1 हो जाएगा, और जब पहाड़ा पढ़ेंगे 1 कम तो 141 ही हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पर आगे देखेंगे इन क्वेश्चनों में होता क्या है, जब बोल दिया जाए इसमें कितना जोड़ें, इस लाइन को जब कभी भी क्वेश्चन दिया जाए और बोले जाए कि इसमें कितना जोड़ें, तो जो पहाड़ा पढ़ेंगे ना हम, वो एक बार ज़्यादा बार पढ़ेंगे। यानी अगर हमारा 25 आ रहा होता, अगर 5 होता है यहाँ पर 25, यानी यहाँ पर अगर हमारा 24 आ रहा होता और 5 का पहाड़ा 20 बार नहीं पढ़ के 25 बार, यानी 5 बार पढ़ के 5 25 हम लिखते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर पहाड़ा एक बार ज़्यादा बार पढ़ेंगे यहाँ पर। तो जब एक बार पहाड़ा ज़्यादा पढ़ेंगे तो हो गया हमारा 141। अब क्या करते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चनों में हम करते थे वैसे इस क्वेश्चनों में करेंगे। क्या करेंगे, जब 31 में से हम घटा देंगे माइनस का 141 का, तो आ जाएगा उत्तर जो हमारा, यानी आ जाएगा वो आएगा हमारा माइनस का 110। यानी यहाँ पर कितना आ गया, माइनस का 110 आ गया। अब अगर हम जो हमारी संख्या है, कौन सी संख्या है, ये वाली जो हमारी संख्या है, कौन सी संख्या हमारी दी गई थी यहाँ पर 4931, तो लिखेंगे हम क्या 4931, तो लिख दिया हमने 4931। अगर 4931 में कितना जोड़ दें 110, तो यहाँ पर जोड़ दिया हमने 110। संख्या कितनी जोड़ दी 110, तो यहाँ पर हमने जोड़ दिया 110। अब देखते हैं यहाँ पर कितना होता है, यहाँ पर हो गया 0 1 3 1 हो गया हमारा 4 9 1 10 का 0 हो जाएगा, और 4 1 हासिल हो गया 5। जो हमारी नई संख्या मिली कितना हो गया 50 41। अब इसको चेक करते हैं कि ये एक क्या पूर्ण वर्गमूल है हमारी संख्या, यानी पूर्ण वर्गमूल है। तो यहाँ पर चेक करेंगे हम, तो यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले हम 50 41। तो फिर से क्या करेंगे, हम पीछे से जोड़ा बना लेंगे। यहाँ पर भी जोड़ा बना लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 7 से जाएगा तो 7 बार यहाँ पर लिखे 7 लिख दिया, और 7 प्लस यहाँ पर भी 7 हो गया हमारा। अब करेंगे 7 सत्ते होता है 49 हमारा, तो यहाँ पर हो गया हमारा 49, और 50 में से 49 गया तो बचा हमारा 1। 49 में से 49 गया 1 बचा यहाँ पर। अब अगला पेड़ हमारा 41 है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर 41 डाल लेंगे, और यहाँ पर 7 और ये 7 कितना होता है 14, यहाँ पर जुड़ के हो गया 14 हमारा।
अब पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 141 आए, यानी एक बार जब पहाड़ा पढ़ें तो जब एक बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो यहाँ पर भी हो जाएगा और यहाँ पर भी हो जाएगा हमारा एक। तो एक बार जब पहाड़ा पढ़ेंगे 141 का हो गया हमारा 141। अतः हमें यहाँ पर साफ साफ देख लिया कि अगर कौन सी, अगर जो हमारा यहाँ पर लिखा है 49 31, यानी संख्या 49 31 में 110 को जोड़ दें, संख्या 110 को जोड़ दें तो हमारा हो जाता है यानी 5041। और 5041 की संख्या का वर्गमूल है 71 का वर्गमूल है, वो हमने यहाँ पर सीधा सीधा देख लिया है। अब अपना इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उम्मीद होगा ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब अपने आगे यानी अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 4 है। अब यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ पर भी वहाँ पर जोड़ने वाला था और यहाँ पर क्या आ गया अब घटाने पर, यानी मान लिया कोई हमारी संख्या लिखी है 26 लिखिए। अब आपसे बोला जाए कि इसमें यानी इस संख्या में से क्या घटाया जाए कि यह जो संख्या हो ना हमारी एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो यहाँ पर 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, यानी 5 का, और यहाँ पर भी भाग के द्वारा पहले वर्गमूल निकालेंगे तो 5 का यहाँ पर, और हो गया 5 25। तो ज़्यादा कितना आ रहा है हमारा, ज़्यादा आ रहा है 1, यानी तो इस पूरी संख्या जो हमारी थी ना 26, अगर 26 में से हम 1 को घटा दें तो आ जाएगा हमारा 25, और 25 क्या है हमारी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अब क्या करना होगा, जो हमारा शेष बचेगा ना यहाँ पर, इस संख्या को, जो हमारी संख्या दी गई होगी 26, यहाँ पर तो 26 माना है हमने 26, और यहाँ पर भी जो शेष बचेगा इस संख्या में से घटा देंगे। तो यहाँ पर 1 बचा था तो 26 में से 1 को घटा दिया, आ गया हमारा 25, और 25 किस संख्या का पूर्ण वर्गमूल है, यानी 5 का पूर्ण वर्गमूल है। अब इसी तरीके से हम यहाँ पर अपने क्वेश्चन को करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन को, सबसे पहले हम यहाँ पर इसको इरेज कर लेते हैं। अब यहाँ पर आ गया हमारा संख्या में से क्या घटाएं, तो वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 18,265 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो संख्या में से क्या घटाया जाए आपकी बार, तो हमारा जो ज़्यादा आ जाएगा वो संख्या को घटा देंगे हम, और वो आ जाएगा हमारा संख्या का पूर्ण वर्गमूल। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें संख्या का वर्गमूल निकालना है, तो यहाँ पर वर्गमूल निकाल लेंगे, लाइन सीधी खींच लेंगे एक बार, और हमारा था यहाँ पर 18,265। अब हमारा वही काम जो पीछे से पेयर बना लेते हैं, यहाँ पर भी पेयर बना लिया। अब एक बचा अकेला हमारा, तो एक ही का पहाड़ा पढ़ेंगे, तो एक का पहाड़ा पढ़ दिया हमने भाई, यहाँ पर पढ़ दिया एक का पहाड़ा। अब क्या करेंगे, एक और एक होता है 2, तो 2 हो गए यहाँ पर, एक एक कम एक, तो इस वाले एक का तो काम खत्म हो गया। अब अगला संख्या आ गया हमारे 82। जब 82 को उतार लिया हमने तो यहाँ पर कितना लेते हैं, 3 दूना 6, अगर 4 को लेते हैं हम 4, तो 4 चौको 16 और 4 दूना 8, ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर ले जाएंगे हम 3 बार। कितनी बार, अब 3 बार। जब 3 बार यहाँ पर ले गए तो यहाँ पर भी हमको 3 बार लेना पड़ेगा, तो 3 बार जब पहाड़ा पड़ेंगे तो 3 3 हो गया हमारा 9, और 3 दूना हो गया 6 हमारा हो गया। अब क्या करेंगे हम, अब जो होगा ना हमारा क्या करेंगे, अब इसमें से घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा 12, 12 में से 9 चले गए, बचा हमारा 3, और यहाँ पर बचा था 7, 7 में से 1 गया, बचा 7 में से 6 चला गया, और बचा हमारे यहाँ पर 13, हमारा आ गया 13। अब अगला जो हमारा बचा कितना है, ये बचा है हमारा 65। अब यहाँ पर हम 65 को उतार लेंगे, उतार लिया 65 को उतार लिया। अब 23 में 3 को जोड़ देंगे, इस 23 में इस 3 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारा 26, तो 26 तो हमारा यहाँ पर हो गया। अब कितनी बार ले जाएं कि यहाँ पर हमारा इससे ज़्यादा बार ना जाए, यानी 5 बार अप्रॉक्सीमेटली ले जाएंगे तो इससे कम ही रहेगा, अगर 6 बार ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो देख लेते हैं, 5 25, 25 को होता है 5 हमारा, फिर हासिल मिले 2, 5 6 30, 2 32, हासिल मिले 3, 5 दूना 10 और 3 13 हो गया। अब नीचे से घटा लेते हैं इस संख्या में से, तो 5 में से 5 गया 0, 6 में से 2 गया 4 बचा यहाँ पर, और ये वाला 3 में से 3 गया, ये भी कट गया हमारा, और 1 में से 1 गया, ये भी कट गया। अब यहाँ पर हमारा बचा कितना है 40, कितना बचा है 40। तो हम लिखेंगे कि जो हमारी संख्या थी क्या 18, जो हमारी संख्या थी 18,265, यानी 18,265 में जो ज़्यादा आया है, कितना ज़्यादा है 40। अगर इस संख्या को हम घटा दें तो हमारी संख्या जो आ जाएगी पूर्ण वर्गमूल बन जाएगी। तो लिखेंगे
18,265 में संख्या 40 घटाने पर जो संख्या प्राप्त होगी ना, घटाने पर संख्या पूर्ण वर्गमूल प्राप्त होती है। तो हम यहाँ पर घटा देंगे, कितना है हमारा 40 एक्स्ट्रा है, तो संख्या लिखेंगे यहाँ पर जो हमारी था क्या, यहाँ पर था हमारा 18, तो यहाँ पर था हमारा 18,265 में से घटा देंगे कितना 40, तो जब 40 हमने घटा दिया यहाँ पर तो बचा हमारा 5, तो यहाँ पर ए सेम रहेगा, यहाँ पर बचा 2 और यहाँ पर बचा 2 और 18, ये हमारा क्या है, और ये जो हमारी संख्या प्राप्त हुई ना, ये जो पूर्ण वर्ग संख्या है, जो पूर्ण वर्ग संख्या है, ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उसको भी सॉल्व कर लेंगे बिल्कुल ऐसे ही। अब इस क्वेश्चन को देख लेंगे, यहाँ पर दिया गया है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। अच्छा, मान लेते हैं हमारा यहाँ पर 2 अंक, अगर आपसे बात करें कि सबसे बड़ा अंक कौन सा होता है, तो हमारा आंसर आएगा कितना आएगा 9, यानी सबसे बड़ा अंक कौन सा होता है 9 होता है। तो ये कितना अक्षर है, इसमें एक अंक है तो एक अक्षर के हो गया हमारा 9। इसी प्रकार अगर पूछे 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी यानी 2 बार 9 हो गया हमारा। अगर आपसे पूछे कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, तो कितना हो जाएगा 1 2 3, यानी 3 बार हमारा 9 हो गया। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो लिखेंगे 9, लिखेंगे हम 4 बार 9 लिख देंगे, कितनी बार 4 बार 9 लिख देंगे। उसी तरह से यानी 1 2 3 4 बार 9 हो गया। अब आपसे कोई कहे कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो हो जाएगा हमारा 9 9 9 9 9, यानी 5 बार हो गया हमारा 9 9। सो हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, तो इसको थोड़ा यहाँ पर इरेज कर लेंगे और लिखेंगे हम सबसे बड़ी यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले जो हमारा काम होगा कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या में ज्ञात करनी है, तो लिखेंगे कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन होगा का आंसर लिखेंगे 5 अंकों की, यानी 5 अंकों की सबसे बड़ी, यानी बड़ी से बड़ी संख्या। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हमारी क्या होती है 9 9 9 9 9। अब हमें पूर्ण वर्ग संख्या बतानी है, तो सबसे पहले इसका भाग और वर्गमूल निकाल देंगे, और जो शेष बचेगा ना, वो इस संख्या में से घटा देंगे और आ जाएगी हमारी जो संख्या प्राप्त हो जाएगी, वो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो कैसे, तो यहाँ पर देखेंगे हम सबसे पहले लिखेंगे अपनी संख्या को। हमारी संख्या कितनी है, हमारी संख्या है 9, हमारी संख्या है 9 9 9 9 9, ये है 5 बार 9। अब क्या करते हैं, हमारा जो काम होता है यानी पीछे से पेयर बना लेते हैं, एक पेयर ये एक पेयर भी, और ये हमारा 9 यहाँ पर बच गया। तो कितनी बार पहाड़ा पढ़ेंगे, यहाँ पर 3 बार, तो 3 बार जब पढ़ेंगे पहाड़ा, तो यहाँ पर भी 3 और प्लस का यहाँ पर भी 3 हो जाएगा, और 3 3 होता है 9। ये वाला तो वैल्यू हमारी कट हो गई। अब यहाँ पर कितना बचा 99, ये वाला पेयर। अब इस पेयर को यहाँ पर उतार लेंगे तो 99 हो गया। अब 3 और 3 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 6। अब एक ही बार पढ़ेंगे ना पढ़ा, क्योंकि 2 बार पढ़ेंगे तो 14 12 हमारा ज़्यादा हो जाएगा। एक बार पढ़ा तो एक यहाँ पर लिखा, और एक बार पढ़ा तो एक यहाँ पर भी लिखा। अब क्या करेंगे, यानी 61 का पढ़ा एक बार, तो 61 एक कम 61 हो गया हमारा। अब जब इसको यहाँ से घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 8, और यहाँ से घटाएंगे तो हो जाएगा हमारा 3, यानी 9 में से 6 गया बचा 3। अब जो हमारा अगला जोड़ा कौन सा है, ये है हमारा 99 वाला, ये वाला जोड़ा उतार लेंगे। तो ये इस जोड़े को अब की बार हमने यहाँ पर उतार लिया। अब 1 और 1 कितना होता है हमारा, 1 और 1 होता है 2, यानी हो गया हमारा यहाँ पर तो हो गया हमारा 62। अब कितनी बार पहाड़ा पढ़ें, तो लगभग अप्रॉक्सीमेटली हम 6 बार पहाड़ा पढ़ेंगे। कितनी बार 6 बार। जब 6 बार पहाड़ा यहाँ पर भी पढ़ा
और 6 बार पहाड़ा यहाँ पर भी पढ़ेंगे। तो 6 बार पहाड़ा वहाँ पर भी पढ़ लिया था हमने, और 6 बार पहाड़ा यहाँ पर भी पढ़ेंगे। तो 6 36, 36 का 6 हासिल मिले 3, 6 दूना 12, 12 3 15 के 5 हो गया हमारा, हासिल मिला 12 3 15, एक हासिल मिला। अब 6 36 और 36 एक हासिल कितना होता है 37। तो यहाँ पर हो गया हमारा इतना हो गया। अब क्या करेंगे हम, ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को घटा लेंगे। तो 9 में से 6 गया, बचा हमारा 3, और यहाँ पर बचा था 9, 9 में से 5 गया, बचा हमारा 4, और 8 में से 7 गया, बचा 1, और ये वाला 3 में से 3 गया, कट्टिम कट। यानी जो हमारा बचा क्या है यहाँ पर 143। जो 143 आया है ना, अगर हम संख्या जो हमारा आया है ना, कितना आया है, जो हमारा आया है 143, अगर हम 143 इस संख्या में से घटा दें तो जो हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा ना, वो एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो 9 में से 3 गया, बचा हमारा 6, 9 में से 4 गया, बचा हमारा 5, 9 में से 1 गया, बचा हमारा 8, और यहाँ पर ये वाला 9 और ये वाला 9। यानी ये जो संख्या हमें प्राप्त हो गई है, ये क्या हुई, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हुई है। और ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। यानी जो हमारा शेष बचेगा वो जो पूर्ण यानी जो सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या थी, जो सबसे बड़ी संख्या थी ना 5 अंकों की, उस संख्या में से घटा दिया तो हमारा ये आंसर प्राप्त हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बचता है, और ये लास्ट क्वेश्चन भी है हमारा। दिया गया है कि यहाँ पर दिया गया 62,500 का गुणनविद द्वारा और भागविद द्वारा वर्गमूल ज्ञात करके दोनों उत्तरों की तुलना करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे कि भागविद द्वारा वर्गमूल और गुणनविद द्वारा वर्गमूल इन दोनों का निकाल देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं हम भागविद द्वारा। यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, लिखेंगे भागविद द्वारा, यानी भाग विधि से, भाग विधि से, भाग विधि से। और यहाँ पर लिखेंगे गुणनखंड विधि से, गुणन विधि से। ये हो गया हमारा। तो भाग विधि से सबसे पहले इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो यहाँ पर लाइन के ड्रॉ करेंगे, और जैसे हम करते थे वैसे ही करेंगे। सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, यानी जो संख्या होगी वो लिख लेंगे। हमारी संख्या है यानी 62,500, यानी 62,500। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 62,500। यहाँ पर लिख दिया हमने 62,000, सॉरी इसको थोड़ा सही करेंगे एक बार फिर से। हम यहाँ पर लिखेंगे, जो हमारा होगा ना यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा 62,500। अब क्या करेंगे हम, पीछे से संख्याओं के जोड़े बना लेंगे। 1 0 ये पेयर बन गया, 1 0 ये, और ये 6 हमारा अकेला हो गया। तो कितनी बार, यानी कौन सी संख्या ले जिसका वर्गमूल हमारा 6 से ज़्यादा ना जाए। तो 3 3 9 ज़्यादा हो जाएगा, तो यानी 2 का पेयर लेंगे यहाँ पर। तो 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा हमारा, यानी 2 यहाँ पर भी और 2 यहाँ पर भी। तो 2 दूना हो गया हमारा 4 यहाँ पर, और 2 जोड़ेंगे, 2 दूना भी 4 होता है हमारा। ठीक है, 2 दूना 4। यहाँ पर बचा था हमारा 2। अब कितना बचा है यहाँ पर हमारा 25 वाला पेयर बचा, तो 25 वाला उतार लेंगे यहाँ पर। अब क्या करेंगे यहाँ पर, जब 5 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, कितनी बार, 5 बार। तो जब 5 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे हम 5 को। जब 5 बार पहाड़ा पढ़ा तो यहाँ पर भी 5 हो गया। अब यहाँ पर 5 का पढ़ा 5 25, 25 का होता है 5 हमारा, हासिल मिला 2, 5 को 20 और 2 हो गया हमारा 22। तो यहाँ पर भी हो गया 22 हमारा। अब क्या हो गया, ये ऊपर भी 22 नीचे भी घटा देंगे, यानी कट हो जाएगा। अब बचा क्या, अगला हमारा 00 बचा है। जब 00 बचे होते हैं तो क्योंकि पेयर होते हैं ना, पेयर वर्गमूल में होते हैं, तो यहाँ पर 1 0 यहाँ पर ऐड हो जाएगा, यानी 5 के बाद में 1 0 यहाँ पर ऐड हो जाएगा हमारा। यानी ये किसका वर्गमूल आ गया, तो भागविद द्वारा देखा हमने, ये वर्गमूल जो आया ना, किसका वर्गमूल आया है 250 का। अब इसको गुणनखंड द्वारा, जब गुणनविद द्वारा देखेंगे तो गुणनविद द्वारा यहाँ पर देख लेंगे हम। गुणनविद द्वारा लिखा था हमारा, कितना लिखा था हमारा लिखा था 62,500। तो यहाँ पर लिखेंगे हम अपना 62,500। तो जब 62,500 को सबसे पहले हम 2 से काटेंगे। जब 2 से काटेंगे तो 2 3 6, 2 1 2, 2 दूना 4 और 2 पंजे 10, और ये वाला 0 एस्टी हो जाएगा हमारा। फिर से इसको 2 से काटेंगे तो 2 1 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 बचा, 2 पंजे 10 हो जाएगा, 1 बचा, 2 छंग 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर 50 बचा है तो 2 तो कितना हो जाएगा, 2 चक्कू, यानी 2 दूना 4 हो जाएगा हमारा, सॉरी, यानी 2 दूना 4। यहाँ पर इसको थोड़ा यहाँ पर करेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा और 2 पंजे 10 हो जाएगा यहाँ पर हमारा। जब इसको
फिर से अब तो 2 से कटेगा नहीं, अब तो हमारा 5 ही से कटेगा सीधा, तो 5 से कटेगा यहाँ पर, तो 5 तिया 15 हो जाएगा, 5 तिया 15, 15 पूरा कट गया। अब इस 6 को काटेंगे तो 5 एक कम 5 हो गया, यहाँ पर बचा हमारा 1, 1 बचा हो गया 12, 5 दूना 10 हो गया, 2 बचा पचम 25 हो गया। फिर से इसको 5 से काटेंगे तो 5 छक्का 30, 1 बचा, 5 दूना 10, 2 बचे पचम 25 हो गया हमारा। अब इसको 6 से यानी फिर से 5 से कटेगा हमारा, 5 से काटेंगे तो 5 से कटेगा यानी 5 एकम 5, 1 बचा, 5 दूना 10 और 5 एकम 5 हो जाएगा। फिर से इसको काटेंगे 5 से तो 5 दूना 10 और 2 बचा पचम 25 हो गया। फिर से उसको 5 से काटेंगे तो पचम 25 हो गया। अब इसको फिर से काटेंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा। अब हम क्योंकि वर्गमूल निकालने हैं भाग में द्वारा, तो दो दो संख्याओं के क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे। सो यहाँ पर दो दो संख्याओं के पेयर बना लेते हैं। तो एक पेयर ये बना हमारा सेम संख्याओं का, एक ये बना और एक ये पेयर बना और एक ये पेयर बन गया। यानी अब यहाँ पर कितना पेयर बना, तो हम लिखेंगे इसको लिख सकते हैं हम 3 तो पेयर बने, यानी 2 गुणे 5, 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी पचम 25 पंजे 125 और 125 दूना कितना होता है, यानी 250। जब हम गुणन विधि द्वारा और भाग विधि द्वारा दोनों विधि द्वारा वर्गमूल निकाल लें तो आंसर हमारा सेम आ रहा है। यानी यहाँ पर लिखेंगे हम दोनों विधि द्वारा, यहाँ पर लिखेंगे हम कि दोनों विधि द्वारा, लिखेंगे दोनों विधि द्वारा समान उत्तर प्राप्त होता है, समान उत्तर प्राप्त होता है। और इसी क्वेश्चन के साथ हमारी प्रश्नावली का होता है द एंड। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।